अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है ये है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ और इसको कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किन कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन नहीं देता। ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें होंगी जो कि अमूमन अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत लॉन्ग क्वेश्चन के। अगर मैं सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ ना, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, जिंक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये अगर पोलर और नॉन पोलर नेचर के हवाले से देखा जाए तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जितने भी हैं सारे के सारे नॉन पोलर इन नेचर हैं। पहली बात क्या होती है, ये क्या है, नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर इन नेचर। अच्छा, नॉन पोलर का मतलब ये होता है कि इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट नहीं होते, तो इसलिए अमूमन नॉन पोलर होते हैं। या फिर इसके अलावा एक और भी चीज़ आप याद रखिएगा, नॉन पोलर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका देखें, यहाँ मैं अगर सिंपल से इसकी डायग्राम बना लूँ ना, इससे आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ मेरे पास C2H5 लगा हुआ है, इस साइड पे भी C2H5 लगा हुआ है। अब होता यह है कि इस कंपाउंड के अंदर जितना जिंक यानी कि डाइपोल मोमेंट इस साइड पे उतना ही डाइपोल मोमेंट इस साइड पे, इसलिए ये दोनों डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये ओवरऑल नॉन पोलर इन नेचर होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे याद रखिएगा, ये वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, वोलाटाइल का मतलब समझिएगा, वोलाटाइल कहते हैं ऐसी चीज़ जो कि खुद ब खुद ही वेपर्स के अंदर चेंज होती रहे। मसलन आप इसको डाल के ना किसी भी बीकर के अंदर थोड़ी देर के लिए रूम के अंदर रख दें, ये खुद ब खुद ही वेपर्स के अंदर चेंज होकर यहाँ से एवेपोरेट होता रहेगा। इस चीज़ को हम वोलाटाइल का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं जी इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। क्या होते हैं जी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों ही कम होते हैं, सही है। और इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनफ्लेमेबल इन एयर होते हैं। ये क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल फ्लेमेबल इन एयर। अब इसका मतलब क्या है, इन फ्लेम, अच्छा अगर किला फ्लेमेबल होता ना तो इसका मतलब होता है कि इसको हवा के अंदर जलाया जा सकता है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ सुई गैस की। सुई गैस हमारे घरों में आती है, आप इसको जैसे ही आग लगाते हैं जलना शुरू हो जाती है, फ्लेमेबल है, आसानी से जल जाती है। पेट्रोल जिसको आप थोड़ा सा आग देंगे वो आसानी से जल जाता है, वो फ्लेमेबल है। लेकिन ये क्या होता है जी, हवा के अंदर इनफ्लेमेबल होते हैं, कभी भी इनको आग नहीं लगाई जा सकती, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको आग ना लगाई जा सके, आग ना लगाई जा सके, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, ये इनफ्लेमेबल होते हैं। और इनफ्लेमेबल होने के अलावा ये अगर आप इसके रिएक्शन वगैरह करवाना चाहते हैं ना, याद रखिएगा ये हमेशा इसके जो अमूमन जो हम रिएक्शंस डिस्कस कर रहे होते हैं वो हमेशा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के इनर्ट इन्वायरमेंट में इसके रिएक्शन करवाते हैं, सही। यानी कि अगर द रिएक्शंस की अगर बात करूं, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के रिएक्शन हो रहे होते हैं, ये अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में हो रहे हैं, इन द प्रेजेंस की मौजूदगी में हो रहे होते हैं ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अलावा ये एक बात याद रखिएगा, ये ईस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करते। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड वाद हैं जो कि ईस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। दे कैन नॉट रिएक्ट विद ईस्टर, दे कैन नॉट, ये नहीं करते, रिएक्ट का मतलब है रिएक्शन, रिएक्ट विद ईस्टर, ये ईस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करते। याद रखिए ईस्टर फंक्शन ग्रुप हमारे पास ये वाली चीज़ होती है, जिसके अंदर ये वाला फंक्शन ग्रुप आ जाए उसको हम ईस्टर का नाम दे रहे होते हैं। यानी कि इस तरह के कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। जब इस तरह के कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते तो इससे हम ये वाली चीज़ें तैयार नहीं कर सकते। और इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ईस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो इसलिए इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट ईस्टर के साथ नहीं दे रहे होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली चीज़ है वो ये है कि
जितने भी हमारे पास ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है ये हम इसको तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर और एसिड के लिए। सही, इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड इट्स प्रिपरेशन इसकी तैयारी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज़ एंड सिंथेटिक यूजेस किस चीज़ के? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड याद रखिएगा, हमारे पास ये वाला कंपाउंड होते हैं R2ZN। इस तरह कंपाउंड को हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहते हैं। मेन चीज़ें सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये नॉन पोलर होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं यानी आसानी से वेपर के अंदर चेंज हो जाते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनफ्लेमेबल होता है यानी कि इनको जलाया नहीं जा सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद ये रिएक्शन हमेशा जो भी रिएक्शन इसने देना होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी में रिएक्शन दे रहे होते हैं और ये ईस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड और इसके अलावा और दूसरे एसिड वगैरह की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सिंपल सी बातें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस चीज़ के? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट ले लें इसका।